ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान जुम्बिश में आई और तब दीवानों से आका ने कहा था ये खुदा का कलाम है। हमने मुस्तफ़ा के कहने से मान लिया, वरना उसी जुबान से हदीस भी निकल रही है, उसी जुबान से कुरान भी निकल रहा है। हम फैसला कैसे करते हदीस कौन है और कुरान कौन है? मुस्तफ़ा ने कह दिया ये मेरा कलाम है। हमने कहा हाँ मुस्तफ़ा वो आपका कलाम है, वो हदीस से पाक है। और मुस्तफ़ा ने फरमा दिया ये खुदा का कलाम है। हमने कहा हाँ मुस्तफ़ा ये खुदा का कलाम है। हम आपको मान चुके हैं, आप जो कहते जाएंगे हम मानते जाएंगे। तो कुरान भी हमने माना है आपके कहने से और हदीस भी माना है आपके कहने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उलमाए। याद आ गया कि बस में तस्वीरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी। अब हज़रत की तकरीर जल्दी होगी। इसके बाद जो है हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद चतुर्वेदी, अमजद रजा चतुर्वेदी साहिब मिसवाही की भी तकरीर आपको समाअत करनी है। हज़रत भी स्टेज पर जलवागर है, तशरीफ़ फरमा है। इससे पहले बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन शहनशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलके आला हज़रत ख़तीब लासानी, आशिक महबूब सुबहानी हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। हज़रत का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर के साथ किया जाए। एक जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जुमला हाज़रीन व नाज़रीन, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हसरात इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी मेहनत से अक़ीदत व मोहब्बत की बुनियाद पे आपने इस महफ़िल पाक को रचाया और सजाया है। मगर मैं एक बात बताऊं जो यहीं की नहीं, हर जगह की बात। हमारे जलसे होते
जलसा कराने वालों से आप पूछिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है, कितने दरवाजे की खाक छाननी पड़ती है, तब जाकर के एक जलसा होता। किस लिए होता? क्या इसलिए होता है कि लोग जाएं और मज़ा लेके चले आएं? क्या जलसे का मकसद यही होता कि लोग जाएं और मज़ा लेके चले आएं और कहें खूब मज़ा आया? ये कौम का पैसा इसीलिए है कि लोग मज़ा लेते रहें। मज़ा लेने के लिए तो दुनिया ने न जाने क्या क्या निकाल रखा। रात रात भर कितने लोग मोबाइल पे अंगुलियां घिसकाते रहते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत कुछ उसमें। ये गरीब कौम मुस्लिम का पैसा मेहनत करते हैं लोग, कितने दरवाजे पे जाते हैं, कितने लोग तो उल्टा सीधा कह देते। और तब एक जलसा होता है सिर्फ मज़ा लेने के लिए। दुनिया की सारी कौमें समझने लगी हैं, मगर हमारी कौम अभी मज़ा लेने में, ये सिर्फ मज़ा लेती है। आप देखिएगा, यही की बात नहीं है कि आपको कह रहा हूं, और जगहों की भी बात है। आप भी देखे होंगे जलसों में जब नगरिया, चदरिया, डगरिया, भोजपुरी में मधुर मीठी मिसले सरगम आवाज वाला बांसुरी की तरह जिसकी आवाज हो और लंबी सांस हो, और जब चदरिया, नगरिया, डगरिया पढ़ना शुरू करता है तो देखा जाता है मजमा झूम उठा, मजा आ गया, नोटों की बौछार हो गई। उसके मुकाबले में एक आलिम दीन, एक खतीब कुरान समझाए, हदीस समझाए, मगर कौम को उसमें मज़ा नहीं आता, वो उसके पल्ले नहीं पड़ता। तो दुनिया की सारी कौमें समझने लगी हैं और अभी आप मज़ा लेने में लगे हैं। आपका अगर ज़मीर मरा न हो तो मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या ये कौम इस लायक है कि मज़ा ले? जिस कौम की एक दो नहीं, पिछले चंद सालों में तकरीबन 8 लाख इस कौम की बच्चियां गैरों का हाथ पकड़ करके चली गई हैं और मुर्तद हो गई। वो कौम अभी मजा लेने में लगी है, बैठ करके खून के आंसू नहीं रोती। एक गांव, एक मोहल्ले से अगर एक लड़की इस तरह से चली जाए तो गांव के लोगों को बाजार में जाने में शर्म मालूम होती है कि इसी के मोहल्ले की लड़की थी, इसी के गांव की लड़की थी। लोगों को शर्म मालूम होती है। अगर हमारी कौम का ज़मीर मरा नहीं है तो एक दो नहीं, तकरीबन 8 लाख की तादाद में पिछले चंद सालों के अंदर कौम मुस्लिम की लड़कियां गैरों का हाथ पकड़ करके चली गई हैं, मुर्तद हो गई हैं। और ऐसी सूरत में हमारी कौम अभी मज़ा लेने में लगी है कि मज़ा कैसे आ जाता है। चुटकुले सुन लो, कहानियां सुन लो, लतीफे सुन लो, मजा आ जाता है। सुबह को जाके लोग चौराहे पे कहते जलसे में क्या मजा आ गया। तुम समझे क्या? तुमको मिला क्या? तूने सीखा क्या? क्या लेके आए जलसे से? अब कितने लोग तो जलसे अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा कराते। अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा कराते।
मगर उसका 5% भी बेनिफिट अगर मिला हो तो आप बताइए, आप बताइए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं चुटकुले नहीं कह पाता, लतीफ़ा नहीं कह पाता, मेरे पास मधुर मीठी मिसले सरगम कोयल जैसी बांसुरी की तरह आवाज़ नहीं, मगर थोड़ी देर अगर बर्दाश्त करें तो चूंकि दोनों तरफ ये बैनर लगे हैं जश्न ईद मीलादुन नबी, ये मीलादुन नबी का महीना भी है। ये ईद मीलादुन नबी, ईद के माने खुशी, मीलाद के माने पैदाइश, नबी के माने गैब की खबर देने वाला। अब ईद मीलादुन नबी का मतलब हुआ गैब की खबर देने वाले यानी पैगंबर की पैदाइश की खुशी। पैगंबर की पैदाइश की खुशी ये ईद है हमारे लिए। तो उस महीने की मुनासिबत से आपने ये प्रोग्राम रचाया सजाया, आपको इससे क्या मिलेगा इसको आपको समझना है। आया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या मिलेगा, क्या फायदा होता। जब आपकी समझ में ये बात आएगी तो आप और शौक और ज़ौक़ से इस काम को करेंगे और ज़्यादा लगन से इस काम को करेंगे। जब आदमी समझ जाता है इस काम से ये फायदा होता तब और उसमें उसका दिल लगता है, लगन से उस काम को करता है। इसलिए आप ये आज सोचिए कि मैं जानूंगा कि मिलादुन नबी मनाने से क्या क्या फायदे हैं, उससे हमको क्या मिलेगा, पैसा इतना लगा। आइए चंद आशार तहते लफ्ज़ मैं पेश कर रहा हूँ, उसका ताल्लुक आप समझने से रखिएगा। और इस मौका महल की मुनासिबत से शायर कहता है ईद मीलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, ईद मीलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए। और रहमतो बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए, रहमतो बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। अब मालिके बागे जना आए हुए दिल बाग बाग, वो कह रहा है इस महीने की 12 तारीख को जन्नत के मालिक, मदीने के ताजदार, रब के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। हमारा दिल बाग बाग हो गया, यानी खुशी से झूम उठा। वही शायर कहता है मालिके बागे जना आए हुए दिल बाग बाग, कूचो बाजार सदरश के गुलिस्ता कीजिए, कूचो बाजार सदरश के गुलिस्ता कीजिए। मालिके बागे जना आए हुए दिल बाग बाग, कूचो बाजार सदरश के गुलिस्ता कीजिए। अब महफिलें मीलाद की चारों तरफ हो मुनाकिद, महफिलें मीलाद की चारों तरफ हो मुनाकिद, उनके जिक्र पाक से शैतान को हैरान कीजिए, उनके जिक्र पाक से शैतान को हैरान कीजिए। अक्ल कहती है, कुछ लोग भी अक्ल वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या है, झंडा लगाओ, झंडी लगाओ, जुलूस निकालो, माइक का इंतजाम करो, लाइट का इंतजाम करो, उलमा को बुलाओ, शोरा को बुलाओ, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, शीरनी का एहतमाम करो, लोगों के खाने का इंतजाम करो, गुब्बारे लगाओ, कुमकुमे लगाओ। इस महंगाई के ज़माने में इस पे कितनी रकम खर्च होगी, ये सब करने की क्या ज़रूरत। वही शायर कह रहा है अक्ल कहती है कि क्यों करते हैं इतना खर्च आप, अक्ल कहती है कि क्यों करते हैं इतना खर्च आप। इश्क फरमाता है सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए, इश्क
फरमाता है सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए, जिनके सदक़े में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, जिनके सदक़े में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, उनके नामे पाक पर सदक़े दिलो जा कीजिए, उनके नामे पाक पर सदक़े दिलो जा कीजिए। साफ है कुरान में फरमाने हक फल यफरहू, साफ है कुरान में फरमाने हक फल यफरहू। कोई कुछ कहता रहे तामीले फरमा कीजिए, कोई कुछ कहता रहे तामीले फरमा कीजिए। मुसलमानों, शायर ने इस शेर में कुरान की आयत रखा है और उसी आयत को मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया है। आज उसी आयत को मैं समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वही शायर कहता है साफ है कुरान में फरमाने हक फल यफरहू, कोई कुछ कहता रहे तामीले फरमा कीजिए। और रब ने फरमाया कुल, ऐ मेरे मुस्तफ़ा आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। ये मुस्तफ़ा कौन है मुसलमानों? ये मुस्तफ़ा नहीं आते तो न ईमान मिलता, न कुरान मिलता, न इस्लाम मिलता। अरे सच तो ये है कि खुदा भी हमको नहीं मिलता। हमको कुरान भी मिला है तो मुस्तफ़ा के जरिए मिला है, ईमान भी मिला है तो मुस्तफ़ा से मिला है, इस्लाम मिला है तो मुस्तफ़ा से मिला है, शऊर जिंदगी मिली है तो मुस्तफ़ा से मिली है, आईने बंदगी मिली है तो मुस्तफ़ा से मिली है। हद तो यह है कि खुद खुदा भी मिला है तो मुस्तफ़ा से मिला है। अगर मुस्तफ़ा ना आते तो हमको एक खुदा का पता नहीं चलता। तभी तो आशिक रसूल ने कहा था फैज़ पहुंचा रसा अहमदे पाक से, फैज़ पहुंचा रसा अहमदे पाक से, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है। हमको खुदा भी मिला है तो मुस्तफ़ा से मिला। हसरत मुस्तफ़ा ना आते तो खुदा नहीं मिलता। मैं कहा एक खुदा का पता भी हमको मिला है तो जिस नबी की मीलाद की महफिल रचाए हो, जिस नबी की आमद का जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, उस नबी के जरिए हमको एक खुदा का पता मिला। एक जगह मैं इस बात को कहा, बाद में एक नौजवान मिला, कहा मौलाना आप कह रहे थे मुस्तफ़ा से खुदा का पता मिला, मगर हमको तो कुरान से खुदा का पता मिला। कल आपसे भी दुनिया कह सकती है कि वो पडरौना का मौलवी कह रहा था मुस्तफ़ा से खुदा का पता मिला, मगर हमको तो कुरान से खुदा का पता मिला कि खुदा एक है वहदहू ला शरीक है। वैसे ही एक नौजवान मुझसे कह दिया मौलाना आप कह रहे हैं मुस्तफ़ा से खुदा का पता मिला, हमको तो कुरान से मिला। मैंने कहा वही भी मान लूंगा मैं, तुझको कुरान से खुदा का पता मिला, मगर मुझे बता दे कुरान तुझको कहां से, कुरान से तुझको खुदा का पता मिला, मगर बता कुरान तुझको कहां से मिला। जिब्रील अमीन तेरे अब्बा के पास लेके आए थे, रब का कलाम तेरे घर में उतरा था, जिब्रील अमीन तेरे अब्बा के पास लेके आए थे। कहा ना, वो तो 23 साल के जमाने में मुस्तफ़ा के पास लेके आए थे। मैं कहा मुस्तफ़ा के पास लाए तो जिब्रील अमीन को आते तूने देखा, उनको आते जाते तूने देखा, और वो कलाम ला करके मुस्तफ़ा को दिए तो तूने सुना, जिब्रील अमीन से सुना था। जालिम, मैं कहूंगा कुरान भी तुझको मिला है तो मुस्तफ़ा से मिला है। और रब ने तो कुरान अपने महबूब को दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत को दिया, तो देने वाला खुदा, लेने वाले मुस्तफ़ा, लाने वाले जिब्रील अमीन, जिब्रील अमीन ला करके मुस्तफ़ा को कुरान दे दिए। और जब मुस्तफ़ा को कुरान दिए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान जुम्बिश में आई, और तब दीवानों से आका ने कहा था ये खुदा का कलाम है, हमने मुस्तफ़ा
के कहने से मान लिया, वरना उसी जुबान से हदीस भी निकल रही है, उसी जुबान से कुरान भी निकल रहा है। हम फैसला कैसे करते, हदीस कौन है और कुरान कौन है? मुस्तफा ने कह दिया ये मेरा कलाम है। हमने कहा हाँ मुस्तफा वो आपका कलाम है, वो हदीस पाक है। और मुस्तफा ने फरमा दिया ये खुदा का कलाम है। हमने कहा हाँ मुस्तफा ये खुदा का कलाम है। हम आपको मान चुके हैं, आप जो जो कहते जाएंगे हम मानते जाएंगे। तो कुरान भी हमने माना है आपके कहने से, और हदीस भी माना है आपके कहने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कमरुद्दीन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसके बाद मैंने कहा बता कुरान की किस आयत से तुमको पता चला खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, इबादत के लायक वो है, बंदगी के लायक वो। बता, हम भी जान ले। कहा मौलवी हो गए तुमको पता नहीं, पूरा सूरह इखलास तो यही है, कुल हुवल्लाहु अहद, वल्लाह एक है। मैं कहा मगर इसमें लफ्ज़े कुल पहले है, हुवल्लाहु अहद बाद में, तो कुल के माने क्या हुए? जो पहले है उसका तर्जमा पहले करो, उसका तर्जमा क्या होगा? कहा कुल के माने कह दीजिए। मैं कहा खुदा ये किससे कह रहा है कि कह दीजिए? फरमा दीजिए, बता दीजिए। तुझसे, जिसको खुदा ने अपना कलाम दिया उसी से न कहा आप कह दीजिए। तो मुस्तफ़ा से खुदा फरमाया मुस्तफ़ा आप कह दीजिए। क्या कहना है? हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। मैं सोच में पड़ गया, परवरदिगारे आलम जब नमाज का हुक्म देना होगा तो तूने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। जब रोज़े का ज़कात का हुक्म देना होगा तो तूने फरमाया वातु ज़कात, अपने माल की ज़कात निकाला करो। जब तुझे रोज़े का हुक्म देना होगा तो तूने फरमाया अकीमुस्सियाम अलल लैल, और रोज़े को रात तक पूरा किया करो। तो रोज़े का हुक्म खुदा तूने दे दिया, नमाज का हुक्म तूने दे दिया, ज़कात का हुक्म तूने दे दिया। ऐ रब्बे कायनात ये भी तू बता सकता था कि खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है। तूने मुस्तफ़ा से क्यों कहा कि मुस्तफ़ा आप कह दीजिए कि खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, वही इबादत के लायक है। मुस्तफ़ा आप कह दीजिए। खुदा ने मुस्तफ़ा से कहलवाया क्यों? तो जवाब मिलेगा खुदा ने मुस्तफ़ा से सिर्फ इसलिए कहलवाया ताकि मुस्तफ़ा मुझे ये गवारा नहीं है कि दुनिया तुझको छोड़ करके मुझको जाने, इसलिए तुम कहो कि खुदा एक है, ताकि दुनिया जाने भी मुझको एक तो कहीं और से ना जाने, मेरे महबूब की जुबान से जाने। तो मुझको ये खुदा का पता भी चला तो मुस्तफ़ा से चला। हमने खुदा देखा नहीं, मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने तो बिन देखे खुदा मान लिया है, हमने तो बिन देखे खुदा मान लिया है। मुसलमानों, न खुदा को हमने देखा, न जन्नत को देखा, न जहन्नम को देखा, न पुलसरात को देखा, न मिसाने अमल को देखा, न असाबे कब्र को देखा। इसमें कोई है जो इसमें से किसी चीज को देखा हो? किसी ने नहीं देखा, मगर मानते सब हो। कैसे मानते? और इतना मजबूत मानते हैं कि मुसलमानों को सुना जाता है तो मुसलमान कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। ये कहता मैं गवाही देता हूं। मैंने कहा इतना सीना ठोक करके कहते हो मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। कितना दुनिया तूने देखा? गोपालगंज से बाहर गए और जब दुनिया देखे नहीं तो कैसे कह रहे हो कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं? हो सकता है गोपालगंज के बाहर हो सकता है यूपी से बाहर
हो सकता है इंडिया से बाहर हो। जब तुम पूरी दुनिया देखे ही नहीं तो कैसे ये कह दिए कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने तो दुनिया को देखा नहीं, जन्नत को देखा नहीं, आसमान के ऊपर देखा नहीं, अर्शे आज़म को देखा नहीं, तुमको हक कहां से मिला? तो जवाब मिलेगा कि हमने मुस्तफ़ा से सुना है, और जो मुस्तफ़ा से सुना तो बिन देखे हमने खुदा को माना मुस्तफ़ा के कहने पर, बिन देखे जन्नत को माना मुस्तफ़ा के कहने पर, बिन देखे पुलसरात को माना मुस्तफ़ा के कहने पर। तो हम तो मुस्तफ़ा के कहने पे मान गए, और ऐसा मान गए कि अब सीना ठोक करके कह सकते हैं पूरी दुनिया में, कायनात में अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये मुस्तफ़ा से हमने सुना, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पता चला। तो जिस खुदा से हमको ये सब कुछ मिला मुस्तफ़ा के जरिए, खुदा अगर अपने मुस्तफ़ा को महबूब को नहीं भेजता तो ये ईमान मिलता? अरे जो काबा खुदा का घर है उसी में 360 बुत डेरा डाले हुए थे, वही बुत खाना बना हुआ था जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए। मुसलमानों, ये सब कुछ हमको मिला तो मुस्तफ़ा से। वो मुस्तफ़ा कब आए? रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, 2 शंबे का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। अरब की धरती, अब्दुल्लाह का आंगन, आमेना के शिकम से मेरे आका इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। उस आका की मीलाद की खुशी मनाने वालों, अपने मुकद्दर पे जितना नाश करो कम है कि आका की मीलाद की खुशी तुम मनाते हो। इसका कितना बड़ा फायदा है मैं आपको बताता हूँ। आप एक मसला जान लीजिए, मुफ्तियों से मालूम कर लीजिएगा, उलमा की बारगाह में हाजिरी दे लीजिएगा कि एक काफिर, एक बेईमान कोई नेक काम करे, उसके किसी नेक काम का बदला मरने के बाद नहीं मिलता है। उसके नेक काम का बदला दुनिया ही में खुदा दे देता है, मगर मरने के बाद काफिर के किसी नेक अमल का बदला नहीं मिलता। ये नहीं कि वो नेक काम करता ही नहीं, वह भी नेक काम करते हैं। जाड़े में कंबल बांट दिया, क्या ये नेक काम नहीं है? नंगों को कपड़ा पहना दिया, क्या ये नेक काम नहीं है? भूखों को खाना खिला दिया, क्या ये नेक काम नहीं है? गरीब लड़कियों की शादी करा दी, क्या ये नेक काम नहीं है? मुसलमानों बेघर जो थे उनके लिए घर का इंतजाम कर दिया, क्या ये नेक काम नहीं है? मरीजों का इलाज करा दिया, क्या ये नेक काम नहीं है? नेक काम वो भी करते, मगर उनके नेक काम का बदला खुदा दुनिया में दे देता है। अपने बंदों से इज्जत दिला देता है, उनको लीडर बना देता है, दुनिया की कुर्सी दे देता है, दुनिया की दौलत दे देता है, दुनिया का ऐश दे देता है, दुनिया का आराम दे देता है। उनके अच्छे काम का बदला खुदा दुनिया ही में दे देता, मगर मरने के बाद काफिर के नेक काम का बदला नहीं मिलता, दुनिया ही में उनके नेक काम का बदला मिल जाता। आप नहीं देखते ऐसा करने वालों को? लोग पीछे पीछे चलते हैं, नेताजी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, डबल पैसे हैं, मार लोग उनका नारा पर नारा लगाते रहते हैं, उनका झंडा ढोते रहते हैं। आखिर ये इज्जत क्यों दिलाया? मुसलमानों, तो ऐसों को उनके नेक काम का बदला खुदा दुनिया में दे देता मुसलमानों, मगर कल कयामत के दिन नहीं मिलेगा। मगर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि काफिर का भी अगर ये काम कि नबी की मीलाद से ताल्लुक रखता है और मिलादुन नबी की खुशी मनाता है, तो ऐसा नेक अमल मरने के बाद उसको फायदा पहुंचेगा। और फायदा पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है उसको मैं आपको दिखलाता हूं। मेरे आका नहीं आए थे तो ये इंसान जानवर की तरह बेचा जाता था, जानवर की तरह बेचा जाता था, गुलाम बनाया जाता था। आपको बता दूं, कुछ लोग धोखे में जानते हैं जो नौकर होता है वही गुलाम, जो गुलाम होता है वो नौकर। मगर नौकर और गुलाम दोनों एक नहीं होते, दोनों में फर्क होता है। फर्क जानते हैं क्या होता है? नौकर वो है
कि जब तक आपसे बनती है तब तक वो आपकी नौकरी करता है, और जिस दिन आपसे बिगड़ा ना, कहा मेरा हिसाब करो, तुम्हारा निकलता हो तो ले लो, मेरा बनता हो तो दे दो, अब कल से तेरी नौकरी नहीं करूंगा, वो नौकरी को लात मार करके चला जाता है। और ये फुटपाथ छाप नौकरी नहीं, कितने तो लाख लाख रुपए महीने के मुलाजिम थे सरकारी, मगर अभी वक्त था और 4 साल 5 साल पहले ही इस्तीफा लिख करके नौकरी को लात मारे आकर के कारोबार शुरू कर लिया। और बता दिया नौकर वो होता है कि जब तक उसकी तबीयत चाहे नौकरी करे, और जब उसकी तबीयत न चाहे तो इस्तीफा दे दे, नौकरी छोड़ दे, नौकरी को लात मार दे और घर चला आए, वो नौकर होता है। मगर गुलाम ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भी सोचने लगा अगर ऐसी बात है तो बिलाल के गले में तो रस्सी का फंदा डाला जाता था, गरम रेत पे हजरत बिलाल को घिसेटा जाता था, सीने पे पत्थर रखा जाता था, पीठ पे कोड़े बरसाए जाते थे, जुबान पे आग का अंगारा रखा जाता था। अगर न चाहने की सूरत में अगर वो इस्तीफा दे करके चले जाते तो बात समझ में आती। मैं सोचा बिलाल आप क्यों नहीं इस्तीफा दे के चले गए, तो जवाब मिलेगा मैं नौकर होता तो इतना जुल्म नहीं सहता, मैं भी नौकरी को लात मार करके चला जाता। मगर मैं नौकर नहीं था, मैं गुलाम था, मुझको पैसे पे खरीद करके लाया था, और पैसे पे खरीद करके जो उस जमाने में गुलाम बनाया जाता था, वो नौकर की तरह अख्तियार नहीं रखता था कि जब जी चाहे तब नौकरी छोड़ के चला जाए। नहीं, जैसे आप आज गाड़ी खरीद के लाते हैं ना, भैंस खरीद के लाए 50,000 में, तो भैंस अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। आप चाहें तो साल भर रखें, 2 साल रखें, और साल भर 2 साल के बाद आप क्या करते हैं, सोचते हैं यार अब ये मेरे लायक नहीं रही भैंस, तो 50,000 में खरीद के लाया हूं, मगर बेचूंगा तो चलो 30,000 सही मिल जाएगा, चलो 30,000 में बेच देता हूं, हमारी इतनी पूंजी मिल जाएगी, 20,000 मिलाऊंगा फिर दूसरी भैंस खरीद लाऊंगा, मगर 30,000 उसकी पूंजी मिलेगी ना, दूसरे के हाथ बेचता है। ऐसे ही गाड़ी आप खरीदते हैं तो 1 लाख में खरीदे, 2 साल चलाने के बाद उसको 60,000 में बेच दिए, सोचा चलो 60,000 पूंजी तो हमारी बची, 40,000 और मिलाऊंगा फिर नया कर लूंगा, मगर अपनी कुछ पूंजी बचा लिया। उस जमाने में इंसान जानवर की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। मेरे आका का रिश्ते में चचा लगने वाला अबू लहब, जो मुसलमानों रजिस्टर्ड काफिर है, जिसकी मजम्मत में कुरान में सूरत नासिल हो चुकी है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, वो रसूल पाक का रिश्ते में चचा लगता था। मेरे आका इस दुनिया में आए उससे पहले उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, बाप का साया सर से उठ चुका था। चचा होने के नाते अपनी सर खरीद बांधी, जिसको खरीद करके लाया था जिस लौंडी को, उस लौंडी का नाम सोएबा था, वो गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी। वो अपनी उसी सर खरीद बांधी को, उसी लौंडी को आमिना के पास लगाया था कि जा सोएबा, मेरे मरहूम भाई अब्दुल्लाह की बीवी आमिना से बच्चा पैदा होने वाला है, उन्हीं के पास रहना, कोई जरूरत पेश आए तो पूरा करना, कोई काम पड़े तो कर देना, कोई जरूरत पेश आए तो पूरा करना, क्योंकि इस वक्त उनको जरूरत पेश आ सकती है, डिलीवरी का मामला है, बच्चे की पैदाइश का मामला है। सोएबा जा आमिना के पास रहना। अबू लहब की सर खरीद बांधी सोएबा आमिना के पास थी, और जब आमिना के पास थी तो उस वक्त मेरे आका की विलादत हुई, मेरे आका की पैदाइश हुई, और जब मेरे आका इस दुनिया के अंदर आए, वो देख ली सारी चीजों को, तो देखने के बाद अब वो खुशी में झूमी, और झूम करके दौड़ करके गई ये खबर पहुंचाने के लिए, दौड़ करके गई ये खुशखबरी लेकर के, ये खबर पहुंचाने के लिए। वो दौड़ के कहाँ गई, अपने आका जिसकी बांदी थी, जिसकी लौंडी थी, जो खरीद के लाया था उस अबू लहब के पास, वही ना आमिना के पास लगाया था, वहां दौड़ करके गई। तो जब इधर से दौड़ करके गई तो वो बांदी थी ना, सर खरीद बांदी थी ना, वो गुलाम थी ना, गुलामी की जंजीर में थी ना, इधर से दौड़ करके गई। अबू लहब के पास जब पहुंची तो जाके कहती है मेरे आका
आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में आमेना के शिकम से एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। 14वीं के चांद भी उसके चेहरे के सामने शर्मिंदा मालूम हो रहा है। लग रहा है आसमान के चांद सितारे सहने आमेना में उतर जाएंगे। इतना हसीनो जमील बच्चा तो आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं, इतना खूबसूरत बच्चा तो आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं। ये शोएबा कह रही थी, और जब इस वाक़े पे मेरी नजर पड़ी तो मैं सोचा शोएबा तू कहां से देखे, जब फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन नहीं देखे थे तभी तो उनको कहना पड़ा था कि उन्होंने कहा था चमने, उन्होंने ये कहा था, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुसलमानों, वो जिब्रील अमीन नहीं देख सके, फरिश्तों के सरदार नहीं देख सके, शराब अंदाजा लगाइए, तभी तो उनको कहना पड़ा था। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील सारे नबियों की बारगाह में खुदा का पैगाम लेके गए हो, मेरे जैसा भी तूने कहीं देखा? तो जिब्रील अमीन ने उस वक्त क्या कहा था? शायर उसको कहता है, जवाब में उन्होंने कहा था, आफा कहा गर्दीदाम शायरे बुता वर्सीदाम बेशियार खूब आदीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। उन्होंने कहा, मैंने तबकाते जमीन को उलट पलट करके देखा है, मशरिको मगरिब का गोशा गोशा और शुमालो जुनूब का कोना कोना देखा है, मगर मुस्तफा मेरी नजर देखे कहां से जब खुदा ने आपके जैसा बनाया। अरे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा कमरुद्दीन साहेब क़िबला, नारे तकबीर, नारे